सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी एग्ज़ाम्स में मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। मैंने एक वीडियो कल करी थी MTS की और उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। और आपको पता है यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि जब कोई बंदा वीडियो को लाइक करता है तभी वो वीडियो ज़्यादा वायरल होती है। तो इसका मतलब वीडियो पसंद की गई लोगों द्वारा, इसीलिए मैं दूसरे कंटेंट के साथ आया हूँ कि हो क्या रहा है। मेरे कुछ पर्सनल जानने वाले हैं जो काफ़ी अच्छे GS और इंग्लिश में है, लेकिन वो मैथ्स और रीजनिंग में एग्ज़ाम प्रेशर ना अटेंड कर पाने की वजह से उनका पेपर काफ़ी ख़राब हो गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथ्स का आपके साथ कोई भी दिक्कत ना आए तो वो मैं कुछ 12 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप वही करके चले जाओगे तो आप रीजनिंग मैथ्स यानी सेक्शन फर्स्ट में पास हो जाओगे। और ये जो मैं आपको आज क्वेश्चन कराऊंगा ये सिर्फ आपके MTS में नहीं, कोई भी SSC का एग्ज़ाम होगा उनमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको जैसे पता है सेक्शनल कट ऑफ होती है फर्स्ट सेक्शन की, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। तो वो 12 क्वेश्चन आप करेक्ट कर ले तो चाहे मैथ के चाहे रीजनिंग के, तो आप सेक्शन 2 के लिए पास आउट हो जाओगे, है ना। तो आज की ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आपका जो फेवरेट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उसको भी मैंने इसके अंदर रख रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आपको ये देखना है कि अरेंजमेंट कैसा है, स्ट्रेट लाइन है या फिर सर्कुलर है। तो हमें पहली बात क्लियर होगी, स्ट्रेट लाइन है। फिर आपको देखना कितने लोग बैठे हैं, है ना। दो चीज़ों का आपको सबसे पहले देखना है। तो अभी पता लगे कि स्ट्रेट लाइन है और 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। और किधर को फेस करें, साउथ को फेस किए हैं। एक अरेंजमेंट बनाएंगे जिसमें 7 लोग बैठे हों, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है, फिर देखना है कि क्या दिया है ये। तो ओनली 2% सिट्स लेफ्ट टू द बी। अभी ये देखो साउथ की ओर बैठे हैं, यानी इनकी मुंडी इधर की ओर फेस कर रही है, ठीक है। तो अभी जो हमारा हम जो सवाल लगा रहे ना, तो उसका जो लेफ्ट होगा उनका राइट होगा, हमारा मतलब हमें अपने अकॉर्डिंग अपने उल्टा सोचना, एकदम सिंपल। या फिर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप ऐसे एज्यूम कर लो कि आप उल्टा मुंडी करके इधर को बैठे हो, ठीक है। बस आपके सारे क्वेश्चंस निकलना शुरू। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट हो खुद को एज्यूम करो कि उस पोजीशन पे तुम बैठे हो और तुम्हारा लेफ्ट राइट उस वक्त क्या होगा उस फेस में अगर बैठे होते, ठीक है। अगर तुम साउथ को बैठो, इधर मुंडी तुम्हारी हो, तो तुम अब B को समझो। B के लेफ्ट में 2 लोग बैठे, तो अब B कहाँ पे होगा, जो B का लेफ्ट होगा, B यहाँ पे होगा। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो जो क्वेश्चन लगा उसके अकॉर्डिंग तो ये राइट है, लेकिन ये साउथ की ओर बैठे, इनकी मुंडी साउथ की ओर, तो ये इनका लेफ्ट हो जाएगा। तो B के लेफ्ट में 2 लोग बैठे हैं, तो मैंने ऐसे बैठा दिया कि B के लेफ्ट में 2 लोग बैठे हैं। फिर कह रहा है M सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। अभी हमें M और G का कोई रिलेशन नहीं पता, ना हमें G की पोजीशन पता है, तो हम इस चीज़ को छोड़ देंगे। जिसका रिलेशन ना पता उसको आप उतनी देर के लिए छोड़ दिया करो। फिर आ रहा है U इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड B। कह रहा है कि U जो है इमीडिएट नेबर है किसका, M और B का। यानी इसका मतलब है M जो होगा ऐसा कुछ बनना होगा, यानी U M और B के बीच में होगा। यानी U या तो यहाँ होगा तो M बनेगा, या तो U यहाँ होगा तो M यहाँ पे हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, बोलो। 2 पोजीशंस हो सकती हैं इनकी, ठीक है। और अभी ये पोजीशन आगे हम जब पढ़ेंगे तो उससे में क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, अब वापस हम चलते हैं कि M सिट्स टू द राइट ऑफ G। M जो है G के थर्ड राइट में बैठा। अब G का राइट क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा। अब मान लो अगर हम G यहाँ पे बनाते हैं, G अगर यहाँ पे होगा, G अगर यहाँ पे होगा तो इसका राइट क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा। तो 1 2 3 यहाँ पे M आ रहा, तो यहाँ पे M तो होगा नहीं, M यहाँ पे हो सकता है। तो अगर हम G को यहाँ बैठा दें तो 1 2 3 तो ये बन सकता है। यानी हमारा G कहाँ पे आ जाएगा, हमारा G आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारी पूरी लोकेशन क्लियर हो गई। यहाँ पे G हो गया, यहाँ पे G हो गया, यहाँ पे U हो गया, यहाँ पे M हो गया। इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते आगे। D सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K। D जो है K के इमीडिएट लेफ्ट में है। अगर मान लो आप लेफ्ट का मतलब हमारे अकॉर्डिंग राइट होगा, क्यों, क्योंकि साउथ में बैठे हैं। D जो है K के लेफ्ट में है। अगर K मैं यहाँ बनाता हूँ तभी D यहाँ बैठ पाएगा, तो K ये हो जाएगा और D ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन D एंड G। D और G के बीच में कितने लोग बैठे, तो D ये हो गया, G ये हो गया। देखो कितने लोग, 1 2 3, तो यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये स्क्रीन पे ना पढ़ाते नहीं बनता है क्योंकि स्मूथ नहीं चल रही है स्क्रीन। तो नेक्स्ट टाइम मेरी यही कोशिश रहेगी मैं पेन और
पेपर पे ये चीज़ें बताऊँ तो उस पर ज़्यादा स्मूथ रहेगा, है ना। तो अभी ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए। अभी बच्चों को सर्कुलर वाले अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। अभी मैं समझा रहा था तो इसमें मुझे 2-3 मिनट लग गए। अगर ये मुझे करना होता तो मुझसे से 30 से 40 सेकंड लगता, और आपको भी लगेगा। जो मैंने ट्रिक समझाई, अगर आप ऐसे काम करोगे तो, और सर्कुलर अरेंजमेंट अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी आपको सिखा दूँगा। बहुत ईजी ऐसे सवाल होते हैं, और सर्कुलर अरेंजमेंट तो काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं जिनको बच्चे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हमें क्वेश्चंस वही करने हैं जिनसे सिलेक्शन लेना, तो वही टॉपिक्स पढ़ो जो मेन आते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया, ऐसे क्वेश्चन में क्या करो आप, कॉमन वर्ड देखो। जैसे यहाँ पे दिया कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गुड वाइब्स ओनली इज कोडेड एज दिस, यानी गुड वाइब ओनली जो है उसको VNMJKL से बोला जा रहा है। और चेंज इज गॉड, चेंज इज गुड को MJRODH से बोला जा रहा है। फिर ये पूछ रहा है कि गुड का कोड क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कॉमन वाले जो होते हैं उनको बस देखो। जैसे देखो गुड, पहले सेंटेंस में गुड और दूसरे सेंटेंस में भी गुड है, बाकी दोनों चीज़ डिफरेंट है। वाइब ऑनली है पहले सेंटेंस में, दूसरे में चेंजेस है। तो पहले और दूसरे में गुड कॉमन है। इनके कोड में देख लो, इनके कोड में क्या क्या कॉमन है। तो VNMJKL और MJRODH, तो इनके कोड में MJ कॉमन है। तो हमें पता लगे गुड कॉमन था और कोड में MJ कॉमन था, यानी गुड का कोड क्या हो जाएगा, MJ हो जाएगा। तो ऐसे आपको ही लगा देना है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों को इसमें ज़्यादा परेशानी होती है। तो इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले देखो कितने इसके अंदर ब्लॉक्स दिए हैं। तो देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स दिए हैं। तो इसमें क्या करो, जब ऑड नंबर में ब्लॉक्स हो तो ऑड वाले ही देखो, यानी 3 से पहले, अरे 2 और 3 का जो रिलेशन होगा वही तुम्हारा 4 और 5 का रिलेशन होगा। तो देखो 2 और 3 में कैसा अरेंजमेंट हुआ है ये तुम्हें देखना होता है इसमें, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको 2 और 3 में कैसा अरेंजमेंट है। तो देखो 2 और 3 की अगर हम बात करें, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखो S का मूवमेंट क्या हो रहा है, S यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहा है, यानी S क्या हो रहा है, लास्ट में जा रहा है। देखो S यहाँ से उठ के यहाँ पे आया ना, तो सिंपल सी बात, हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें 7 जो होगा ना वो उठ के यहाँ पे आना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं कि इसमें ट्रायंगल 7 सबसे नीचे आ रहा है। तो देखो इसमें क्या 7 यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये देखो हमारा पहली बार में ऑप्शन मिल गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर ना मिलता तो हम दूसरा लेटर देखते, इसे ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल सेंटर से उठा और फर्स्ट पे गया, तो सेंटर का एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा। तो यानी 2 अब कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट पे। तो देखो 2 किस में फर्स्ट पे, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 यहाँ पे है, यानी यही ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें देखना होता है। अगर आप कहोगे तो मैं इसी टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चंस करा दूंगा एक पर्टिकुलर वीडियो बना के। ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में पूछा जा रहा है और ये काफ़ी इजी होता है, और इसको भी बच्चे गलत कर देते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस वर्ड को, ड्यूरेशन को, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें तो कितने ऐसे लेटर होंगे जो चेंज नहीं होंगे। तो पहली बात आपको यहाँ पे पढ़नी होती है कि क्या पूछ रहा है, चेंज होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो हेयर इट इज़ रिटन अनचेंज्ड, और किसी में चेंज्ड लिखा होता है। तो बस गलती यहीं पे हो जाती है कि चेंज्ड पूछा गया कि अनचेंज्ड पूछा गया, तो अनचेंज्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्यूरेशन लिखा पहले, तो आप ड्यूरेशन लिख लो, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इस पर लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लियर रहेगा। तो ड्यूरेशन जैसे में लिखना है तो पहले हम ड्यूरेशन लिख ही लेते हैं, ड्यू। अब ABCD पढ़ते चले जाओ, ABCD EFGHIJKLMN OPQR, O आ गया, PQRSTU। तो आप ये देख रहे हो ना कि मैंने क्या लिखा, मैंने बस ऊपर वाले लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है कि पहले डिक्शनरी में क्या आएगा, पहले A आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, उसी को मैंने सिर्फ अरेंज किया। मैं ABCD क्यों पढ़ा था, क्योंकि ईजी हो जाता है। ABCD पढ़ते चले, जो ऊपर के लेटर लिखे वो लिखते चले। अब देखो क्या इसमें कोई मैच कर रहा है, क्या DA की पोजीशन मैच कर रही है, यहाँ पे भी कोई पोजीशन मैच कर रही है, सारे अलग अलग लेटर एक दूसरे से है ना, कोई पोजीशन नहीं मैच करी, यानी सारे के सारे चेंज्ड हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा, कोई पूछेगा तो कितने लेटर अनचेंज हो गए, यानी बदलेंगे नहीं, यहाँ पे सब बदल गए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी होते हैं। और सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन दिए उसको सीधा लिख लो। मैं एकदम बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, वरना प्रो वाले तो देख के ही सवाल लगा देंगे। सीधे वैल्यूज़ रखो, जो भी है उसको प्लेस करो, सीधे कैलकुलेट कर लो मन में। तो सबसे पहले आप लिखो जो भी दिया है, 65, 39, 3, 23 और 2। ठीक है, फिर अब जो भी इनकी प्लेस वैल्यूज़ दी, जैसे ए का मतलब क्या है, ए मीन्स प्लस, तो ए की वैल्यू प्लस रख दी। डी मीन्स डिवाइड,
यहाँ पे ये मत समझना कि डी क्या है, डी डिवाइड होता है तो डी से डिवाइड रख दिया। यहाँ पे तुमको देगा कि ABCD की का मीनिंग यहाँ पे क्या है। फिर एफ का मतलब क्या दिया है, माइनस, तो यहाँ पे एफ था तो एफ को मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे सी था, सी इन द सेंस इनटू हो गया। अब हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग चलना है और हमें कुछ नहीं करना। बॉड मास क्या कहता है, पहले डिवीजन करोगे, ब्रैकेट वगैरह है नहीं तो पहले डिवीजन करोगे। तो डिवीजन कहाँ पे हो रहा है, डिवीजन हो रहा है हमारे इस सेगमेंट में। डिवीजन को 39 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13, है ना। और BOD M मल्टीप्लीकेशन कर लो और फिर ये माइनस का माइनस यहाँ बचा ही था। और 13 और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 46, तो 46 लिख दिया। तो ये भी इक्वेशन हमारी यहाँ तक की अब सॉल्व हो गई है। ये वाली बचा क्या यहाँ पे, प्लस का 65, तो प्लस का 65 इसमें ऐड कर दो जो हमारा रेस्ट था। तो जोड़ लो सारी चीज़ें, कितनी आएगी, यानी यहाँ पे तुम्हारा जो आएगा वो 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को करते हैं। जो मैं टाइप बता रहा हूँ इनको अगर आप सिर्फ करके चले आते हो तो आपका आराम से MTS के फर्स्ट सेक्शन आराम से हो जाएगा। अब आता है इसमें, इनमें क्या होता है, इनमें देखना जैसे क्रिकेट किस पे खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है। तो वही आपको देखना कि इस कॉमन रिलेशन क्या है। तो क्या रेसलिंग ट्रैक पे होती, नहीं होती। क्या सिप डॉग पे होता है, नहीं होता है। लेकिन बॉक्सिंग कहाँ होती है, रिंग में होती है, ठीक है। बोट हार्बर पे खड़ी होती है, नहीं होती है। तो जो कॉमन है ना वो यहाँ बॉक्सिंग रिंग हो जाएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है ये ऑप्शन सही हो, लेकिन यहाँ पे गेम लेफ्ट साइड में दिया है और उसकी मतलब मैदान उसका जो है वो राइट में दिया। तुमको वैसे ही देखना है कि गेम लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए और उसका जो मैदान है वो राइट साइड में। इन दोनों पे भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन दे देगा। और इनसे रिलेटेड जो भी कॉमन ये जीके के जो टॉपिक्स इनमें लाए जाते हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम पे एक लिस्ट शेयर कर दूंगा कि बॉक्सिंग कहाँ पे होती है, शिप कहाँ पे, रेसलिंग कहाँ पे। तो इनसे रिलेटेड जो भी कॉमन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो ये देखो अभी बच्चा इसमें क्या करेगा जो नहीं ज़्यादा ध्यान दिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी गया था तो मैं इसमें देखा कि बच्चे MTS वाले सिर्फ और सिर्फ जीके और इंग्लिश ही पढ़ते हैं, बोलते हैं मैथ और रीजनिंग तो निकल जाएगा, ठीक है। और मेरा एक दोस्त देखे आया तो उसको फंस गया वहाँ पे, 2 क्वेश्चन रुला दिए उसको, पूरा पेपर उसके से उसका मैथ और रीजनिंग मतलब थोड़ा सा नहीं कर पाया, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा उसके जीके और इंग्लिश के पेपर पे। तो आप इसमें काफ़ी अच्छा से करके जाओ। सिर्फ वो देखो जो बढ़ रही है, सिर्फ जैसे 70 थी 75 हुआ, और फिर 77 हुआ, फिर 79 हुआ, फिर 81 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो कि 2-2 का गैप हो रहा है, 2-2-2। और अगर अल्टरनेट देखो तो 73 से 77 4 का गैप, फिर यहाँ पे 4 गैप, यानी यहाँ पे भी 4-4 का हो रहा है ना। तो 2 तरीके से देख सकते हो। और सिंपल देखो तो यहाँ पे क्या सिर्फ +2 ऐड हो रहा है, तो ये तो ईजी हो गया, +2 ऐड हो रहा है, 81 में 2 ऐड होगा तो 83 हो जाएगा। लेकिन मैंने इसमें आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिए कि कभी कभी क्या होता है आपको अल्टरनेट देखना होता है, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, फिर अगला वाला आएगा, और इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, तो यहाँ वाला आ जाएगा। ये भी आ गया, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी होते हैं। तो सबसे पहले देखा करो मन में पढ़ के कि G से D जा रहा है, नहीं जा रहा, G से पहले आ रहा है, तो अब उल्टा पढ़ लो, D से G जाने में क्या होगा, DEFG। G की प्लेस वैल्यू होती है 7, मैं प्लेस वैल्यू बिना याद करे आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तो G की 7, D की होती है 4, है ना। तो इन्हें 3 का गैप हो रहा है, तो -3 इसमें देखो फिर हुआ, फिर A से -3 यानी -3 का गैप हो रहा है। तो X से -3 का जब गैप होगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो 24 में से 1 गया तो 21, यानी u वाला जो भी ऑप्शन होगा वो सही है। अब u वाले 2 ऑप्शन हो रहे हैं तो 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिए, है ना। तो अब इन दोनों में से हमें एक करना है। तो अब अगला देखते हैं, आगे की सीरीज देखेंगे नेक्स्ट लेटर से। तो अब नेक्स्ट लेटर क्या देखेंगे, u से w जाने में क्या होता है, u VW 1 का गैप आ रहा है, VW W XY, फिर YZA, यानी 1 का गैप आ रहा है। एक बात क्या होगा, BC, तो UC, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, करेक्ट। ये वाले क्वेश्चन मैं खुद जब पेपर देने गया था तो ये मेरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भरे पड़े हुए थे। तो ये क्वेश्चन जरूर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होती है। जैसे इनमें क्या करना होता है, जैसे एटम दिया, एटम की वैल्यू लिख लो। एटम की वैल्यू क्या दिया है, 96 13 96 13। फिर जो अगला दिया हो उसकी वैल्यू लिख लो। अगला तुम्हें दिया बोट, BOAT, बोट की वैल्यू क्या दी है, 1938। फिर क्या करो, कॉमन वाले काट दो, जो भी कॉमन है उनको काट दो। जैसे कि ATO है, कॉमन है ना, ये ATA तीनों कॉमन थे, काट दिए मैंने। 9 कटा 9 कटा, 3 कटा 3 कटा, 1 कटा 1 कटा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 6, यानी 6 किसकी वैल्यू है, M की। नीचे बचा 8 किसकी वैल्यू है, B की। तुमसे पूछा किसकी, B की, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। ऐसे क्वेश्चन करके जाओ, तुम्हारी शिफ्ट में भी हो सकता है 3 से 4 है। अब आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, इनके भी खूब सारे प्रैक्टिस कर लो, यही क्वेश्चंस आते हैं हर बार। स्टेटमेंट हर एक शिफ्ट में मिलता है। क्या कह रहा है, ऑल पीपल आर
आर टॉल। जब ऑल की बात आए तो उसको अंदर रखो। ऑल किसको कह रहा है? पीपल को। तो ऑल पीपल आर टॉल, टॉल की गोली के अंदर आ जाएगा पीपल है बोला। इतनी बात क्लियर। फिर क्या कह रहा है कि सम टॉल आर बिल्डिंग्स, सम टॉल आर बिल्डिंग। सम टॉल का कुछ पार्ट जो बिल्डिंग है, तो टॉल का कुछ पार्ट जो है वो बिल्डिंग है। नो बिल्डिंग इज क्लॉक, तो कोई भी बिल्डिंग क्लॉक नहीं है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में कह रहा है सम पीपल आर बिल्डिंग्स। क्या पीपल और बिल्डिंग में कोई रिलेशन है? जब हमें डायरेक्ट कोई रिलेशन दिया नहीं गया है तो हम उसको नहीं कह सकते, यानी पहला ऑप्शन फॉल्स, पहला कंक्लूजन फॉल्स। नो क्लॉक्स आर बिल्डिंग, क्या कोई क्लॉक बिल्डिंग नहीं? हाँ, कोई क्लॉक बिल्डिंग नहीं, इनके बीच में क्रॉस लगा, कोई रिलेशन नहीं, यानी ये वाला सही, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कंक्लूजन सेकंड सही होगा। कभी कभी क्या होता है, आदमी यहाँ पे देखता है सेकंड सही है तो वो सेकंड ये वाला सेकंड मार देता है। तुम्हें ये सेकंड नहीं मारना भाई, तुम्हें ये देखने कंक्लूजन सेकंड, तो यहाँ पे कंक्लूजन सेकंड लिखा होगा उसे ही मारना है तुम्हें। अभी वैसे ही क्वेश्चन मैंने एक और ऐड करके रखा है, ठीक है, और ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है, इसका आंसर तुम बताओगे। बस करना क्या है, मैंने इसलिए इसको डाल दिया कि देख लो ऐसे टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि 119 और यहाँ पे क्या करना है तुम्हें आई जे जो भी वैल्यूज़ हैं ना इनको पुट करना है। जैसे कि आई की वैल्यू, आई का मतलब क्या प्लस, प्लस पुट करोगे, जे का मतलब गुड़ा, गुड़ा पुट करोगे, एल की वैल्यू पुट करोगे माइनस, इस सब पुट करके जो भी आंसर आएगा कमेंट में तुम्हें कमेंट करना था, पता लग जाएगा कि तुम लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। चलो इस पे आते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन में जब तुम्हें कोई भी इसका मल्टीपल ना दिखे, कुछ बहुत ज़्यादा गैप ना दिखे, तुरंत समझ जाओ कि कुछ जोड़ा घटाया गया है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो तुम्हें समझने कब गुड़ा होगा, कब प्राइम होगा, कब मल्टीप्लाई होगा, कब डिवाइड होगा, सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं। अगर कहोगे तो एक वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि सारे टाइप्स एक में कवर करा दूंगा क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब देखो यानी कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा तो पहले जोड़ के देख लो। इसके लिए क्या करोगे, इनको इनके डिफरेंस ले लो। तो 90 में से 53 घटाओगे तो आएगा तुम्हारा 37। तो ये 37 क्या इसमें ऐड करने पे, ये 37 क्या इसमें ऐड करने पे 116 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, यानी हमें क्या पता लगे इनके बीच का डिफरेंस जो है 37 आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में 37 दिख जाए वहाँ पे देख लो, यूनिट डिजिट से देख लो, यानी 7 जोड़ना है, तो इसकी 7 में 7 जोड़ोगे तो 84 आ जाएगा, ये हो सकता है। इसमें 7 जोड़ोगे तो क्या 7 1 कितना 8 आ गया, 8 है यूनिट डिजिट, नहीं है। 9 7 16 यहाँ पे है, नहीं है। 7 दोनों यानी यहाँ पे भी, यानी ये दोनों यूनिट डिजिट से आ रहे हैं। तो अब 37 जोड़ के देख लो, क्या इसमें 37 अगर मैं जोड़ दूँ कितना आएगा, 7 दोनों और 3, ये तुम्हारा 79 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन सही है। अब देखो, अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा दिमाग लगाने लग जाते कि इसकी प्लेस वैल्यू रखो, इसकी प्लेस रखो, इसकी रखो, ये सब कुछ नहीं करना। पहला काम देखो, जब बहुत ही सिंगल डिजिट में वैल्यू तो देखो गिन लिया करो। तो गिनो तो इनकी देखो क्या यहाँ पे 3 3 6 7 वैल्यू दी, यानी 7 लेटर्स दिए ना यहाँ पे स्पेलिंग। तो 7 से 8 बने, यानी एक जुड़ गए। यहाँ पे 8 लेटर्स दिए, 8 से 9, यानी जितने लेटर्स दिए उनसे एक वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे 5 लेटर दिए से एक वैल्यू ज़्यादा है, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज इसमें ये सब कर लेते हैं, इसमें समय बहुत लगाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊं कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन, बहुत ही सेकंड से मारोगे। चलो देखो, सबसे पहला काम देखो, अगर पी इधर तो यानी पी यहीं पे भी आएगा, तो जो ऑप्शन में यहाँ पे पी दिया हो वही ऑप्शन लगाना। तो सब में पी दिया, नहीं अभी भी एलिमिनेट हमारा नहीं हुआ। फिर देखो 7 दिया, 7 सब में दिया, अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ। लेकिन ये 7 देखो ऐसे है, तो ये 7 की इमेज ऐसी बनेगी। क्या ये इसका क्या इसका वाटर इमेज बन सकता? नहीं, तो यानी ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब ये एक ऑप्शन कट गया फटाक से। अब देखो 5, क्या 5 ही 5 सब पे दिया? हाँ 5 दिया है। 5 ही ऐसे बना है, तो ये 5 हमारा कुछ ऐसे बनेगा, है ना। इसमें भी बनना, ये 5 क्या इसकी मिरर, ये वाटर इमेज बनी, क्या ऐसा बन सकता? नहीं बन सकता। अब 2 ऑप्शन बचे, ये और ये, दो तिल उड़ गए। फिर 5 के बाद आर दिया है, आर इसमें भी दिया, आर इसमें भी दिया। फिर एम दिया, एम का मिरर इमेज एम ही बनेगा, क्या डब्ल्यू बन सकता है? नहीं बन सकता, यानी इसका ये ऑप्शन सही। जो कितनी सेकंड मैंने आपको समझाया, 15-20 सेकंड में कर दिया। इस तरीके से एलिमिनेट करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, इसलिए मैंने दूसरा भी डाला है। और ये देखो टाइमर लगा के चेक करना और बताना मुझे कितनी देर में तुम कर पा रहे हो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, लिख देना मिरर इमेज और उसका पार्ट लिख देना, ठीक। तो आज की शिफ्ट में इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और अगर आप मैथ्स से हो तो मैथ्स के मैं वो क्वेश्चंस करा दूंगा जो ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से करा दूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि ये स्क्रीन पे लिखने की मेरी आदत नहीं है, और जो मेरे पास सेटअप है ना उसमें थोड़ा लिखते नहीं बनता है। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।